वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस मीठे से वतन में। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। शांति। शेरू भाई जी, प्रफुल्ल भाई जी नहीं दिख रहे हैं आपको? कुछ दिखाई दे रहा है? उनका रीडिंग टर्न है। अगर आपको मिल रहे हैं तो मुझे बता। जी साक्षी सिस्टर, आपको क्या बोल रही? ये है उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, एक 2 मिनट्स लगेंगे, सो वी कैन डू मेडिटेशन टिल दैट टाइम। ओके। हाँ, कमेंट्री आप कर साइलेंस। सकते, नहीं कमेंट्री इट्स बेटर। साइलेंस में बैठेंगे, अपने आपको देखें, क्योंकि साइलेंस में ही हम अपने आप को देख सकते हैं। हम अपने सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो आज से जब भी आप योग में बैठें तो अपने मन बुद्धि को 5-5 मिनट के लिए ऐसे ही काम देते रहें, ताकि उसे कुछ न कुछ नवीनता मिलती रहे, मन बिजी रहे।
आज परिवर्तन की ये शुभ वेला है। मैं आत्मा स्व परिवर्तन के लिए सच्चे हृदय से अपनी खुशी से स्वयं तैयार हूं। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। भगवान उवाच, स्वचिंतन से अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों का चिंतन करके ओके, उन्हें भाई जी। दूर करना ही स्वयं का अभी हम परिवर्तन स्टार्ट है। करेंगे, वो बिजी है। ओके, साक्षी सिस्टर आपको रीड करना है। हेलो। हाँ, हाँ, ओम शांति। प्रफुल्ल भाई is in a meeting. He won't able to join. ओके। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान बाहर की आवाजों से हटाते हुए अपनी ओर केंद्रित करें। और देखिए अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा दो प्रकृति के बीच में, जो इस संगम युग पर परमात्मा पालना की अधिकारी आत्मा हो। और ये शरीर मुझ आत्मा को एक अमानत के रूप में मिला है, जो इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा परमात्मा प्यार अनुभव कर सकती हूँ। इन कानों द्वारा महावाक्य सुन सकती हूँ। इन आंखों द्वारा अपने ब्राह्मण परिवार को देख सकती हूँ। देखे अपने प्यारे मीठे मधुबन को और अपने आप को वरिष्ठ दादियों के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठा हुआ महसूस करें, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादी के तन में अवतरित होकर मुझ आत्मा को, गॉडली स्टूडेंट को सतो प्रधान बनाने के लिए आए। आज की मुरली की डेट है 10 दिसंबर 1979। पार्ट 2, पुण्य आत्माओं के लक्षण। हम कौन सी आत्मा है? पुण्य आत्मा है। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से
सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। देखो बाबा क्या कह रहे, रेगिस्तान को गुलिस्तान और जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। राजस्थान में मुख्य केंद्र है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, राजस्थान में। बाबा आया भी क्या है सिखाने, राजयोग। क्या बना रहा है हमें, राजाओं का राजा, महाराजा। तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। और अब देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा महल ना राजाओं के जो है वो राजस्थान में ही दिखाई देते। तो निशानियां है कि अगर हम द्वापर युग, कलयुग के अंत में पूरे इतने सुंदर, इतने अच्छे महल बन सकते, सतयुग में कैसे रहेंगे। तो राजस्थान में मुख्य केंद्र है। तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हमें धरती को परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार खाद डालना पड़ेगा। क्या, योग का। वो धरनी क्या हो, पवित्र शक्तिशाली हो। अभी हल्का खाद डाला है। खाद डालने से क्या होता है, जो फल आते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, है ना, निरोगी, बहुत न्यूट्रिशंस भरे होते हैं, है ना, कच्चे नहीं होते, पक्के होते हैं जो टूट नहीं सकते। तो ऐसी धरनी हम जब पक्का करेंगे तो वहां के जो स्टूडेंट्स होंगे, वहां की जो आत्माएं होंगी, तो कैसी होंगी, नंबर वन, है ना, प्रजा क्वालिटी नहीं बट राजा क्वालिटी। अच्छा, दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनवाएंगे। फॉरेन तो अभी भी फॉरेन करने वाले हैं। आजकल फॉरेन का फॉरेन हो गया है, सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे। अभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले, ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले, करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब मैंने क्या कहा, श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, सद्गति करने वाले। सद्गति दाता कौन है, सिर्फ एक शिव बाबा है और हम उनके साथीदार हैं। तो हम सभी आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता। अभी कौन सी सत्ता चालू है, सत्ताएं होती है ना, पार्टीज होती है, हम कौन सी सत्ता में, ईश्वरीय सत्ता, जो 5 साल में नहीं 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार होती है और पूरे विश्व को परिवर्तन करती है। ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से, है ना, दुख दर्द में अशांत है आत्मा, विपदा में है ना, इस देह रूपी पिंजड़े में फंसी हुई है, तो हर विपदा से छिड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी,
पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले सदा विश्व कल्याण के सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प। देखो बाबा ने क्या कहा, दृढ़ संकल्प, सिर्फ संकल्प नहीं, डिटरमाइंड थॉट, दृढ़ संकल्प मतलब कुछ भी हो जाए हमें करना ही है। सदा और निरंतर सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ हम सभी आत्माएं क्या है, टीचर्स। बाबा हमसे कह रहे हैं टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही है ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। क्या है, हमें क्या बनना है, अनुभवी मूर्त। अर्थात जैसे देखो हम अगर सूर्य के पास गए तो हमें क्या फील होता है, हीट ना, गर्मी फील होती है। जैसे आइस के पास गए तो ठंडा महसूस होता है। तो टीचर्स के पास गए तो हमें क्या, आपके पास कोई भी आत्मा आई तो क्या फील होनी चाहिए, हाँ, उसे बाबा का प्यार, शांति, उसका स्वधर्म, उसको अनुभव हो। कब होगा, जब हम वो स्थिति में रहेंगे। जैसे हम दादियों के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं तो कैसे फील करते हैं, हाँ, जैसे बहुत सारे अनुभव बताते हैं बाबा के पास जाने से, अशरीरी अनुभव करते हैं, बियॉन्ड द स्काई अनुभव होता है सभी को। तो बाबा हमें ऐसे अनुभवी मूर्त बनना है। टीचर अर्थात सुनाने वाले नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। सिर्फ कहना नहीं है, पर क्या कराना है, अनुभव भी कराना है। क्यों, क्योंकि अनुभव जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव क्या करती है, अनुभव हम कभी भूलते हैं क्या, भूल नहीं सकते, है ना। तो आप किसी को ज्ञान नहीं दो, पर आप उनको अनुभव भी कराओ वो प्यार का, अनकंडीशनल का, तो क्या होगा, वो आपके संबंध संपर्क में रहेंगे, बाबा से भी कनेक्ट होंगे। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ कहने के साथ क्या करो, अनुभव भी कराओ। तो सुनना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। क्या है विशेषता, सुनना और स्वरूप में अनुभव कराना। हाँ बोला आत्मा हो, पर वो उस आत्मा की अनुभूति कराना। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापार से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, है ना। अभी कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत है, द्वापार से भी बहुत सारे हुए, बाबा कह रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है हम और उनके, इसमें बाबा समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है, भाषण वाले, जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। देखो बाबा आंसर क्या दे रहे हैं, नामी ग्रामी कौन बनता है, जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा, अंडरलाइन देखो, मुझे सदा जहां भी है वहां का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशन सदा शुद्ध बनाना है। क्या है, हम जहां भी है, जिस कोने में भी है, हमें वाइब्रेशंस कैसे शुद्ध हो। पहले तो अपना शरीर के वाइब्रेशंस शुद्ध हो, फिर अपना घर के वाइब्रेशन शुद्ध हो, आप जिसके साथ रहते हो उनके, और आप जहां भी जाते हो, जहां पर भी काम करते हो, इसका वाइब्रेशंस भी कैसे हो, शुद्ध, प्योर, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस आनी चाहिए। क्योंकि प्यूरिटी क्या है, माँ है, सुख शांति की। जहाँ प्यूरिटी है वहाँ सुख शांति ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आएंगी।
जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल लेती है ना। कोई भी फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती का हो, कुछ भी फ्रेग्रेंस हम वहां पे रूम में कर दे, रूम फ्रेशनर्स होते हैं, तो कितना वातावरण को बदल देती है। वैसे ही अगर इस स्थिति से जाना है कि जब भी आप उस रूम में जाओ, जहां भी जाओ, किसके साथ सामने भी आओ, तो क्या हो, वातावरण बदल जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, है ना, आपको देखकर इंस्पिरेशन मिले। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को जितना बदल लेती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। बाबा ने क्या कहा, कौन सी खुशबू, गुणों की, शक्तियों की खुशबू आनी चाहिए, और वो खुशबू कैसी हो, सदा शक्तिशाली। टीचर्स कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशन के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया है। तो हम भी अभी अपने आप को चेक करना है, क्या हम कभी ऐसा कंप्लेंट करते हैं, क्या वायुमंडल ऐसा है, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं, इसलिए मेरा पुरुषार्थ कम हो जाता है, बाकी के लोग सभी सोते हैं, 4 बजे कोई उठता नहीं है इसलिए मैं भी सोती हूँ, है ना। तो या क्या हम ऐसे बहाने देते हैं, या हम खुद उठकर उस वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है। तो बाबा तो कहते टीचर कभी ऐसा कह ही नहीं सकती, वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशन के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। तो बाबा आपको क्या कहता है, आप तो क्रिएटर हो ना, आप तो समय के भी रचयिता हो। तो जब हम अपनी स्थिति से अपसेट हो जाते हैं, तो वायुमंडल का प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं ना, प्रकृति जीत बनना है, तो चेक करना है हमें। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, न कि स्वयं को परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है ना। अपना प्रभाव औरों पर आना चाहिए, उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। और अभी तो माया फुल फोर्स में है, पूरे फोर्स में है, तो बहुत हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि माया भी इतने फुल फोर्स में है कि सब ब्राह्मण आत्माओं को प्रभावित करने में फुल, क्योंकि अभी इट्स लास्ट पेपर्स, राइट, लास्ट पेपर्स गोइंग ऑन। सो अभी अपने ऊपर काम करना है कि ऐसी मैं प्रभावशाली आत्मा हूँ कि मेरा प्रभाव औरों पर पड़े, जो बाबा की ओर प्रेरित करे, ना कि मैं उनके प्रभाव में आकर मेरी ब्राह्मण दिनचर्या, मेरे संकल्प दैहिक हो या अशुभ हो या क्वेश्चन वाले हो, ऐसे क्यों ड्रामा पर क्वेश्चंस या समय पर क्वेश्चन। नो, ड्रामा इज एक्यूरेट, सभी निर्दोष है ना, सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें उनके ऊपर क्या आना चाहिए, रहम, न कि हम उन पर प्रभावित हो। हाँ, बनाने वाला कौन है उसको ऊपर ध्यान आना चाहिए। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्या है विशेषता, वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली ना। अभी क्या हो गया है, कमजोर है पर हम सब शक्तिशाली है ना, शिव बाबा इज देयर, वो सर्वशक्तिवान साथ में है, तो हम सहयोग की शक्ति तो दे ही सकते हैं। दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली, है ना, सबका क्या, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, कि आप कौन हो, कोटों में कोई और कोई में भी कोई चुनी हुई आत्मा हो, पूरी दुनिया जिसको ढूंढ रही है ना, तड़प रही है, इतने लाइनों में है, इतने जन्मों से वो आत्मा पुकार रही है, और इतने करोड़ों आत्माओं से बाबा ने आपको चुन लिया, और आपका चुन भी नहीं, आपको साथी बनाया, आपको सजनी बनाया, नैनों में बिठाया है ना। तो हमें वो नशा रहना चाहिए कि हम कौन सी आत्मा है,
और औरों को भी हमें बनाना है। यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। हम है सभी आत्माएं संपन्न, या कभी अभी भी खाली है थोड़े थोड़े? तो हमें अपने आप को चेक करना है, अपने आप को संपन्न बनाना है। कोई भी किसी भी बात में कमी नहीं। ज्ञान के सब्जेक्ट में, योग की सब्जेक्ट में, धारणा की सब्जेक्ट में, सेवा के सब्जेक्ट में, चारों ही सब्जेक्ट में हमें संपन्न बनना है। गुणों, शक्तियां, खजानों में, सभी में संपन्न और देने वाला बनना है। अगर हमारे पास है तो ही तो हम दे सकते हैं ना। तो हमें स्वयं को संपन्न बनाना। और संपन्न कैसे बनेंगे? क्या है? शिव बाबा है, लॉटरी मिल गई, साथ ही है हमारे। तो और क्या है? सिर्फ उसका अवेयरनेस कि कौन है मेरे साथ। अगर आपके पास कोई, आपका जो साथी है, आपका पार्टनर जो है बहुत बिलियनियर है, खजानों से संपन्न है, तो आप हिचकिचाओगे कुछ दान देने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यू नो कि मेरा जो पार्टनर है इज कैपेबल टू गिव। अभी मैं, आपका पार्टनर कौन है ना? सर्वशक्तिवान है, विश्व का रचयिता है। तो आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए देने में। आप संपन्न हो ऑलरेडी। अगर कोई भी शक्ति की कमी होती है, देखो, अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। तो अपने स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे? हमारे अंदर जो कमी होगी उनके अंदर भी वो कमी आ जाएगी, क्योंकि आप निमित्त हो। आप निमित्त हो, विश्व कल्याण के निमित्त हो, है ना। आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, आप निमित्त आत्मा है। तो टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। ये चार बातें हमें सदा याद रखना। सदा अलर्ट, एक्टिव, अलाइव एंड एंथुजियाज्म। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। सबसे बड़ा फ्रेंड द्वापारिक से, देखो, आलस्य क्या करता है? हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो बाबा कहते हैं स्थूल व सूक्ष्म, स्थूल का भी नहीं और सूक्ष्म जो मोटी बुद्धि वाले, तो स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें? इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी। बाबा कह रहे हैं अगर पुरुषार्थ से थक गए तो क्या है ये? आलस्य की निशानी। क्यों पुरुषार्थ से थक जाते हैं? अपने आप को क्वेश्चन करना है कि जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे, जिनको हम ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गया। इतनी पूजा पाठ इतने सालों से, इतने वर्षों से की ना, फिर से हमें इस नई दुनिया के फिर से लायक बनना है। जैसे कोई यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक जन्म ये इतना अच्छा जाए, वो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो हम तो क्या कर रहे हैं ना, नहीं, अपना पूरा 21 जन्म, आधा कल्प, और मैं तो कहती हूँ पूरा कल्प ही हमारा बहुत अच्छा जाता है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में भी, अंत में भी आपको इतना अच्छा जीवन मिला है, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपका शरीर निरोगी है, आपके पास तन मन धन संबंध संकल्प सब अच्छे हैं, तो इस लास्ट जन्म में भी कितना अच्छा है ना। तो पूरा कल्प का हमें बनाना है इस एक जन्म में। तो क्यों ना हमें करना चाहिए? क्यों आलस्य आना चाहिए? तो हमें वो चेक करना है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। तो हमें चेक करना है हम आलस्य वाले हैं या अथक है। तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। अब खुद थकना है, न औरों को थकाना है। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। इसके लिए पहले
हर एक में बाबा कहते हैं अवगुणों को नहीं देखना है। अगर हमें दिल शिकस्त और उमंग उत्साह सदा कायम रखना है तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी पॉइंट है कि हमें किसी के भी अवगुण नहीं देखना। सिर्फ एक बाबा, अर्जुन ने किसको देखा? सिर्फ एक आंख, एक बाबा को देखना है। बाबा क्या कहते हैं? फॉलो ब्रह्मा बाबा, फॉलो टीचर्स, फॉलो दीदिया, नो, फॉलो दादिया भी नहीं कहते बाबा, सिर्फ एक बाबा। क्यों? क्योंकि हमें बाप समान बनना है, दीदी समान नहीं बनना है ना? तो हमें बाप समान बनना है, तो हमें एक बाप को देखकर पुरुषार्थ करना है। और इसी कारण, क्योंकि ये भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं हम पुरुषार्थ में अलबेले हो जाते हैं, तो ये बाबा कहते हैं अवगुणों का दान करना, न देखने का। ठीक है। कभी कभी टीचर समझती है कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वो दूसरों का काम है, लेकिन नहीं। स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, तो इसको हल्की बात नहीं समझो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्थूल कार्य भी क्या है? इंटरनल कार्य भी एक सब्जेक्ट है। अगर कर्मना में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा न समझना यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन न बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा? स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मना की मार्क्स कैसे जमा होगी? तो बाबा देखो कैसी बात, कितनी एक एक डिटेल बातें समझा रहे हैं कि कर्मना सेवा का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और योग युक्त होकर भोजन बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं। जैसा समय, जैसी सब्जेक्ट, उसमें ऐसी ही रुचि पूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करे, इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। अंडरलाइन करना है कि सिर्फ मुझे क्लासेस कराने में, कोर्स कराने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा उमंग उत्साह ज्यादा है, बट बाकी के सेवा के सब्जेक्ट में नहीं है, तो हम ऑलराउंडर नहीं है। तो ऑलराउंडर सेवा करना है। ऐसे हो ना कि इंटरनल वाली और है, एक्सटर्नल वाली और है, दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में न आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। देखो किसी भी व्यक्ति या वैभव में आकर्षण में नहीं आना है। तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट हो। चढ़ती कला की महसूसता होती है, सबसे संतुष्ट हो। सभी अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबके संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना, तो सभी सर्टिफिकेट है। क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट है तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है। सदा संतुष्ट। यहाँ आई हो, कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना। कमी को भरना, कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो, तो उसको खत्म करके जाना। ठीक है। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शेयर।
ओके, अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं सभी। तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने टीचर्स के बारे में बोला है टीचर्स के बारे में बोला है कि उनका चढ़ती कला होना चाहिए। उनको खाली ज्ञान सुनाने के साथ उन्हें अनुभव भी कराना चाहिए। जैसे कि जहाँ पर भी रहे गुण गुण की खुशबू खुशबू और जो शक्ति की खुशबू, वायुमंडल का वाइब्रेशन, वो सब शक्तिशाली बनाओ। ये टीचर्स की ही विशेषता होती है। टीचर्स का है कि वो परिवर्तन कराए, ना ना कि खुद की परिवर्तन करने वाले हो, और दूसरों को वो सहयोग देवे, उनका परिवर्तन कराए, दिल शिकस्त आत्मा को उनके उमंग उत्साह दिलाए। और जब और टीचर्स जब स्वयं अंदर से भरपूर रहेंगे तभी ये सब काम कर पाएंगे। अगर अंदर से उनके कमी कमजोरी रहेगी तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी यही दिखाई देगा, क्योंकि नियमित स्टूडेंट्स वे भी वही कमजोरी महसूस करने लगेंगे। तो ऐसे बाबा ने बोला है। ओम शांति। ओके, शेरू भाई जी आप। ओम शांति दीदी। बाबा जी, हमें ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि टीचर में निमित मात्र भी स्थूल व सूक्ष्म आलस्य नहीं होना चाहिए। हर समय एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट और एवरेडी रहना चाहिए। टीचर्स के लिए बाबा ने कहा, ये हमारे लिए भी है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। बहुत अच्छा कहा बाबा ने आज। एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट और एवरेडी, 4 चीजें कही बाबा ने। ओम शांति। जी। और टीचर्स के और क्या गुण बताए? राजस्थान का क्या बताया शुरुआत में? आपने देखा है दादी प्रकाश मणि का पार्क सभी ने? जी दीदी, है हम ना, शेयर करना चाहते रेगिस्तान। हैं तो। रेगिस्तान में देखो कितना ठंड रहता है। जिस भाई को सेवा दी थी ना वहां पे, तो उन्होंने पेड़ों को बच्चों जैसे संभाला। यानी सुबह ठंड पड़ती थी तो रात में जाके कवर करते थे उसको, है ना। तो बाबा का देखो, जिस पर विश्वास है ना, बाबा बराबर रत्न ढूंढते थे कि कौन करने वाला है ना। तो बहुत मेहनत से वो पेड़ अभी हम देखते हैं, लेकिन जिन्होंने भी उसकी संभाल की उस टाइम में, क्योंकि रेगिस्तान का वातावरण नहीं है ना, तो ये आज याद आया। अच्छी बात मुझे अगर कुछ और किसी को शेयर करना। शेयर कर। जैसे पीस हाँ, पार्क बने थे तो जंगलों में बाबा ने बोला ना, जंगलों को फूलों का बगीचा बनाया है ना, तो होशियार बन गए। तो वो तो आउटर बन गया, लेकिन अंदर, हमारी अंदर की दुनिया भी देखो कितनी जंगल थी ना, व्यर्थ की। तो बाबा ने यहाँ पर भी मुरली के पॉइंट्स द्वारा फूलों का बगीचा बनाया है ना। बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। हाँ जी, जब ये पीस ओके, पार्क और बना, हाँ ये हाँ, पीस पीस पार्क पार्क। पार्क बना दी थी। यहाँ पे कुछ नहीं होता, गांव वालों ने तभी सस्ते में जमीन दे दी बाबा को। लेकिन बाबा ने हाँ। कौन सी खाद डाली? योग की खाद। उसे देखो आज क्या हरा भरा बनाया हुआ है पीस पार्क, और कितना मन लगता है हम्म, वहाँ। वहाँ पे हर बार हम शिकंजी भी पी के सोचा आते और हैं। किया। हाँ जी, बाबा ने योग की खाद हम्म। डाली वहाँ पे। गांव वाले भी खाद डालते, लेकिन वो खाद तो वो थी ना, जो कृत्रिम खाद हम्म। होती है। लेकिन बाबा ने योग की खाद डाली। योग का इतना इफेक्ट पड़ता है। हम्म। जी। जंगल में मंगल कर दिया जो बाबा ने। योगी खेती करते हैं ना, तो वो सुबह जाकर खेतों में जाकर योग करते हैं, या घर में रहते हुए भी उन पेड़ों को इसको भी ये करते हैं, और रासायनिक खेत का नहीं यूज करते हैं ना, रासायनिक खतों का। तो ये ये भी सब है। ये हो फोन में गया आउटर वे। इनर वे भी बाबा ने बताया ना, लगातार का खत डाला। कौन सा लगातार? निरंतर योग ना। योग का खाद। हम्म। पवन में योग की ओके। खेती लिया जाती है, बाबा का चालीसा भी सुनाया जाता है, बाबा का चालीसा। जी जी। चलो, और सभी शेयर करेंगे। टीचर्स का भी बताओ, टीचर्स के क्या क्या पॉइंट्स है। टीचर्स कैसे होने चाहिए? अनुभवी मूर्त। और
बता सकते हैं अनम्यूट करके? अनम्यूट हो रहा है ना सभी का? जी सभी जी का हो दीदी। रहा है जी। जी दीदी, और बाबा ने कहा कि टीचर्स को ऑल राउंडर सेवाधारी बनना है, केवल खाली स्पीकर या क्लास कराने वाली नहीं, लेकिन जैसा समय हो, जैसा सब्जेक्ट से उस समय ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा करना चाहिए, तो सफलता प्राप्त करेंगे टीचर्स को, ऐसे कहा हाँ, बाबा। स्थूल सेवा, जैसे जैसे भोजन बनाना है ना, कोई कोई स्पीकर को लगता है ये काम हमारा नहीं, लेकिन बाबा ने हर सब्जेक्ट किया है। ओके, और सभी बताएंगे? हम्म, प्यार से बोलिए। जी, टीचर बाबा ने कहा टीचर सरफत है, न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली और न औरों को भी पुरुषार्थ में थकाने वाली, थकने हम्म देने वाली। वो ऑलराउंडर भी होती है और अलर्ट भी होती है और हर कार्य में संपन्न भी होती है। कभी कभी टीचर समझते हैं कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है, तो यह कहा कि स्थूल सेवा दूसरों का काम है, लेकिन नहीं, वो सब टीचर्स का ही काम है। ओम शांति। हम्म जी, बहुत अच्छा। वंदना कुलकर्णी बहन। शांति बन बाबा कहते हैं टीचर के लिए, बाबा टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, अनुभव मुक्त बनाने वाली चाहिए। उसका हाँ, ये बहुत 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 मेन पॉइंट है। अनुभव हाँ, मुक्त अनुभव होना चाहिए सामने वाले को। हाँ। और सुनना स्वरूप बनाने वाली। जैसे कभी अच्छा से लेक्चर होता है तो हम, तो टीचर ऐसे इतना अच्छा मुरली सुनाती है, अपनी बहनें सुनाती है, तो हम कैसे ऐसे उधर उसमें खो जाते हैं एकदम से, कुछ सुनाई हम्म नहीं देते अच्छे। टीचर ऐसे होनी चाहिए टीचर, बाबा बस। ओम शांति। हम्म जी जी, जादव भाई जी बोलिए। ओके, धनलक्ष्मी बहन आप बोलना चाहते? ओम शांति। बाबा ने कहा इसमें टीचर अर्थात टीचर की विशेषता वायुमंडल को भी परिवर्तन करना, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, और जो भी कमजोर है उनको शक्तिशाली बनाना है, उसको सहयोग देना है। इस जो दिल हाँ, से उसको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ नहीं आता इसमें बोलने, आप सब कुछ कर सकते हो, मोटिवेट करके उसको आगे ले सकते हो। बहुत अच्छा जादव भाई जी, कंटिन्यू करिए आपका पॉइंट। दिल शिकस्त को उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, तो ऐसे टीचर बनाना है, ऐसे टीचर का ड्यूटी है। अगर कोई भी शक्ति की कमी है तो उसको भी कमजोरी को उसको निमित्त बना करके उसको बढ़ाना है। टीचर को सदा अलर्ट और एवेरिटी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य नाम मात्र भी उनके अंदर नहीं होना चाहिए। ओम स्थूल और शांति। सूक्ष्म कैसे रहेगा? स्थूल क्या है वो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म में क्या रहता है? पुरुषार्थ का भी आलस्य रहता है ना, योग के लिए नहीं उठेंगे या संगठन में नहीं बैठना, ये भी एक आलस्य ही है ना। ओके, धनलक्ष्मी सिस्टर आप बोलिए, बाद में ओम सिद्धि शांति बहन। दीदी। बाबा ने कहा है टीचर्स का त्याग और तपस्या तो सदा ही याद रहता है, किसी भी व्यक्ति व वैभव आकर्षण में ना आए, नहीं तो ये भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। हम्म तो टीचर्स अपने आप को पुरुषार्थ में संतुष्ट है तो चढ़ती कला का महसूसता होती है। सबसे संतुष्ट सबसे संतुष्ट हो सभी, अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, साथियों से, सबसे संतुष्ट, सबके सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओम शांति। हाँ, ऐसे होता है ना, जो सेवाएं ज्यादा दे रहे या धन सेवा ज्यादा दे रहे, अगर उसमें अटक गए टीचर तो वो भी एक बंधन हो जाएगा कर्मातीत बनने में। ये बाबा ने अंडरलाइन करने को बोला था ना, और भी एक सेंटेंस बाबा कर्मातीत नहीं, कहा वो है अटक जाएंगे तो ना उसी बंधन में। हम्म, बहुत अच्छा। इसके लिए टीचर्स सच्चाई और सफाई से संतुष्ट है तो बाप हाँ, भी पूरा संतुष्ट है। डिपेंडेंस किसके ऊपर?
बाबा दे रहे सच्चाई हैं ना, सफाई। वो दे रहे नहीं देखना है, हाँ व्यक्ति नहीं देखना है, बाबा दे रहे हैं, बाबा चला रहे है ना। सच्चाई सफाई से, बहुत सुंदर। तभी बाप डिम्पी भी सिस्टर, संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ राइट, ओके। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि बच्चे द्वापर से ही जो नामी ग्रामी बनते हैं, सुनाने वाले हों, क्लासेस कराने वाले हों, भाषण देने वाले हों, ऐसे तो बहुत आत्माएं बनी है। लेकिन आज जब हम इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो बाबा ने कहा यहाँ नामी ग्रामी कौन बन सकता है। तो सचमुच यदि हम दादियों का एग्जाम्पल देखें तो क्या सचमुच वो भाषण देने वाले ही थे। उस समय तो शायद ज्ञान इतना डीप भी नहीं था, इतना डिटेल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका जो बोल होता था शायद वो अनुभव के साथ था। तो आत्माओं को बहुत अनुभव कराते थे, उनके बोल अट्रैक्ट करते थे। हमने खुद भी महसूस किया है कि दादियों की जो प्रेजेंस होती थी किसी भी सभा में तो वो अनुभव होती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, टीचरों के उससे बाबा ने कहा कि बच्चे इस तरह से हमारे गुण, हमारी धारणाएं, उनकी खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि महसूसता आए और अन्य आत्माओं को, और वातावरण को वो शक्तिशाली बना दे। और एक पॉइंट हमें ये अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि करुणा सेवा को कई बार हम बहुत हल्का समझते हैं। तो ये सोचते हैं हाँ कि हमें तो कभी मिलता ही नहीं बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, क्लास कराने के लिए, मुरली सुनाने के लिए, करुणा सेवाएं दे दी जाती। तो वहाँ ये मायूसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। बाबा ने उसे कनेक्ट करते हुए बोला कि यदि करुणा सेवा लाइक भोजन बनाना है, आप योग युक्त होकर नहीं कर रहे हो, कितनी आत्माएं खाती हैं, तो उनकी स्थिति वो ऊंचे इतनी उठ ही नहीं पाएगी। तो भाषण देने से जितना हम, या क्लास कराने से जितना वो उत्साह किसी के अंदर भर सकते हैं, उससे ज्यादा सेवा हम भोजन बनाने से या करुणा सेवा से भी कर सकते हैं। ओम शांति। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल मार्क है ना, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। किसी को पता है बाबा की लौकिक युगल को क्या काम दिया था बाबा ने? एक अंदर एक सूक्ष्म ईगो रहता है ना, कि झाड़ू कि लगाने अंदर, का। हाँ झाड़ू पोछा, है ना। वो बोलते थे मेरे अंदर वो सूक्ष्म ईगो है ना, कि लास्ट जन्म में तो मैं ही इनकी युगल बनूंगी, ऐसे रहे है ना। निर्मल शांता दादी है, उनको भी क्या काम दिया था याद है किसी को? किसी ने सुना है क्लासेस में? उन्होंने, गाड़ी हाँ चप्पल से चप्पल भी सिलाया है ना। और बहनों को और गाड़ी भी वो भी सिखाते थे, फोर बोरी डाल के, व्हीलर। वो भी बोरी डाल के, हाँ, बोरी के गाँव डाल के। खाना बनाना, सिलाई करना, है रात ना, के, सब कुछ सिलाई करके पहनते थे व्हाइट ड्रेस। और नहीं, रात में वॉचमैन की ड्यूटी भी दी थी। हाँ, और बताओ, किसी को और किसी को पता है इस ग्रुप में? वो कार का मैकेनिक भी बना दिया उनको। हाँ, कपड़ा भी सिलाई का गाड़ी। काम तो आप सभी भी सेंटर में क्या क्या काम करते हो ये भी बता सकते हो, हमारा भी ईगो चला जाता है ना। हाँ, जो काम है ना, एक और एक बताएंगे, जो काम हम घर में नहीं करते ना, बाबा वही काम सेंटर में लगाता है। ये मेरा तो अनुभव है। और वहाँ पे उसमें से हमारा जो डिसइंटरेस्ट है ना, वो खत्म होता है, हम भी इंटरेस्ट से करते फिर वही काम घर में। वहाँ पे वो अच्छा भी लगता है क्यों करने के। मैं तो बहने मैं ऐसे कुछ भी काम रहने दो, मैं करने को रेडी तैयार हूँ। हाँ, ओम शांति तो देखो, दीदी। हाँ बोलिए, हाँ, बोलिए अलका बहन। निर्मला निर्मला दीदी ब्रह्मा बाबा की बेटी है ना, निर्मला दीदी, उनको चप्पल चप्पल सिलने के लिए सिलाने को कहा, बोला। तो हाँ सिलाने के हाँ कहा, हाँ। तो वो बोली मैं, मुझे नहीं आता। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा मोची का काम नहीं आता तो विश्व की महारानी कैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो देखो बस के बाबा टायर ने, के चप्पल बनाए थे बाबा ने बस के हाँ टायर के चप्पल बनाए थे। हाँ। और किसी को कुछ पता है, थोड़ा शेयर कीजिए, फिर हम एंड करेंगे साक्षी सिस्टर को होमवर्क देने को। हाँ बोलिए प्रतिमा सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ने दादी से कढ़ाई भी सब करवाया था, जो वो तो वो कह रही थी नहीं नहीं, हम तो बाबा कह जाओ हम भी इसे हेल्प करेंगे, तो पैर से ही रगड़ रगड़ के कढ़ाई साफ कर रही थी।
वो पूरे कढ़ाई में उतर गए थे, है ना, बड़ा कढ़ाई था ऐसे कुछ तो सुना था, तो उसमें उतर के ही साफ किया। तो छोटे छोटे बच्चियां थी तो ऐसे सेवाई करते थे कोई कोई। दादिया उस टाइम बहुत छोटे थे ना, कोई कोई। और हमको भी सेंटर में कौन सा भी काम दिया ना, हाजी बोलना है ना, नाजी नहीं बोलना है। उसमें हम महारथी हो जाते हैं और हमारा ईगो खत्म हो जाता है ना, और कुछ नया सीखने को मिलता है। ओके, तो अभी बहुत सारा टाइम भी हो रहा है सभी। हाँ बोलिए। बहुत सारा सीखने को मिलता है बहन वहां पे जाने पर। हाँ, मेन स्क्रीन पर पोल भी लॉन्च हुआ है अशरीरी का, तो अभी सभी बहुत सीखने को मिलता है कर्मणा सेवा में, है ना। हाँ बहुत सारा एकदम डिसिप्लिन कैसे और करना है। जिनको शरीर के पेपर ज्यादा है ना, जो बीमार पड़ते, वो तो ज्यादा जाओ सेंटर। बहुत सारे आपके शरीर के पेपर खत्म हो जाएंगे, भले ही बहुत दर्द हो रहा है, वहां पे जाके सेवाई करके ना उस शरीर को भी बल मिलता है। बंदे मिलता है। ये मेरी ना एक फ्रेंड ने बताया था, मेरे भी शरीर का पेपर चल रहा था तो मुझे इतनी कर्मणा सेवा मिली, शरीर 0% था, फिर भी ना जी नहीं बोले, हाँ जी बोले। और हर बार तो बाबा ने इतना यूज किया, बहुत सारे शरीर के पेपर्स भी ये हो दीदी, जाते हैं। हाँ जी बोलोगे तो गज को ग्राह खा जाएगा। हाँ। भगवान को एग्जाम्पल दिया था, हम्म। उसी को ग्राह खा लेती, माया चलो खा अभी। लेती। बहुत अच्छा। आंटी। हाँ बोलिए। हाँ, एक बार पार्टी मतलब आई हुई थी और उनका जाने का टाइम हो गया था, तो पार्टी निकलने हम्म। वाली थी। तो बाबा ने मम्मा को बोला कि इसके लिए कुछ हलवा वगैरह कुछ बनाओ। तो हाँ। फिर पार्टी तो निकल गई। तो बाकी बहनें उन मम्मा को बोली कि पार्टी तो निकल गई, अब कौन इतना सब बना के कौन खाने वाला है। लेकिन मम्मा ने बोला कि बाबा ने बोला है तो करना है, हाजी किया। तो वो जो बन गया, फिर वो सारे उनको बस तक पहुंचा दिया पार्टी को। तो वो बहुत खुश हो गए कि बाबा ने उनके लिए हलवा भेजा। ओम हम्म। जी देखो, चलो दीदी आज भी रूप हलवा। ये हलवा ना बना, मम्मा फिर भी बनाती रही क्योंकि मम्मा ने हाँ जी का पार्ट निभाया था। हाँ, तो देखो जैसे मम्मा ने किया ना, अभी सब हम फॉलो कर रहे हैं ना, किसी भी बात में नाजी नहीं बोल रहे, तो हमारी उन्नति हो रही है ना। तो जी सभी सेंटर को सेवाएं देने जाना, और रोज मुरली वहां पे ही सुनना, अगर सेंटर नजदीक है। अगर सेवाओं के लिए बहनें पुकार रही है तो उनके द्वारा बाबा ही आपका कुछ पार्ट क्लियर करने के लिए बुला रहे हैं ना, जाना चाहिए बैलेंस रखते हुए, है ना। चलो अभी साक्षी सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और कुछ 2 मिनट साइलेंस में योग भी कराएं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर शेयरिंग्स थे आप सभी के, और कर्मणा सेवाओं की भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। तो आज के इस मुरली से हम होमवर्क यही लेंगे, जैसे बाबा ने मुरली का शीर्षक ही था पुण्य आत्माएं, राइट। तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम जैसे दुआएं लेंगे। तो कर्मणा सेवा के ऊपर बात हुई, सिर्फ अलौकिक में नहीं पर लौकिक में भी हमें उतना ही ध्यान देना है। लौकिक में भी हम अपने घर में अपने जो मम्मी पापा है, जो बड़े हैं, उनकी हम कितनी सेवाएं करते हैं वो भी देखना है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, कभी कभी बीकेस जो है वो पूरा अलौकिक में फोकस रखते हैं, तो उसके कारण से फिर वहां जमा के और यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, दोनों से हमें सर्टिफिकेट लेना है, दोनों के भी बैलेंस करें। एंड दूसरी बात, बाबा ने जो कहा है टीचर्स अर्थात अनुभवी मूर्त, तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितने अनुभवी मूर्त बने हैं। जैसे अभी अगर लौकिक में अगर हम देखते हैं तो टीचर्स कैसे होते हैं, बीटेक होता है, मास्टर्स होता है, पीएचडी होता है। तो हम बाबा के ज्ञान में अभी तक कहाँ पर है, हमने हमारा ग्रेजुएशन लेवल है, मास्टर्स लेवल है, या हमने पीएचडी कर ली है ना। जितना हम मास्टरी करेंगे तो हम इतना औरों को भी बता सकते हैं, तो हम उतना ही अनुभव के ऊपर हम फोकस करेंगे।
तो ऐसे कुछ 10 पॉइंट्स हमें लिखने हैं कि हाँ, मैंने उन आत्मा को सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाया था, अनुभव भी कराया, और उस आत्मा में वो चेंजेस भी आई। अपने को चेक करना है। तो उससे क्या होगा, आपका उमंग उत्साह भी बढ़ेगा और आपको भी पता चलेगा कि आपका जो बोला हुआ शब्द है, आपकी जो वाणी है, सिर्फ लोग सुनते हैं या अनुभव करते हुए चेंज भी करते हैं। तो आपको होमवर्क करना है ये कि आप लिखोगे कि जिनको भी आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाते, उनको बहुत अनुभव भी कराते हो, उनको इतने ही प्यार से, जैसे किसी को आपको ज्ञान में लाना है तो उनके पीछे पड़ जाते हो, है ना। बहुत प्यार से सबको ये करते हो। तो वो 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये रहा प्रैक्टिकल का रिटन होमवर्क। और आपको एक होमवर्क ये करना है, जैसे बाबा ने कहा है कि अनुभवी मूर्त, तो अपने अनुभव लिखने हैं, हम कितने अनुभवी मूर्त बने हैं, जो भी अनुभव हुए हैं बाबा के साथ स्टार्टिंग में से और अंत में। और अगर बीच में अगर आलस्य आया है तो आलस्य के रीजंस लिखने हैं कि किस कारण से मेरे पुरुषार्थ में जो भी प्रॉब्लम्स थी या फिर जो भी आलस्य आया, दिल शिकस्तपना आया, क्यों आया, ताकि वो हमें आगे कभी नहीं आए, क्योंकि ये कल्प कल्प पर फिर से रिपीट होगा और हम वही गलती फिर से रिपीट करें, इट्स नॉट गुड। सो हम वो पॉइंट्स लिखेंगे। सो क्या कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। पहला, अपने अनुभव लिखने हैं कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं कैसी थी, कैसी हूँ। दूसरी बात, हमें लिखना है कि मेरे आलस्य की रीजन क्या है, जो भी अगर श्रीमत में ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो रहा है तो आलस्य के रीजंस लिखने हैं, 5-10 जो भी हो। थर्ड इज दैट आपने किसी के अंदर चेंज लाया है, आपने ज्ञान सुनाया है या फिर कर्मना से सेवा की है, किसी भी कारण से उस आत्मा के प्रति वो बाबा से जुड़ा, उनके अंदर चेंजेस आई, वो खुश हुआ, वो भी, वो दुखी था, वो खुश हो गया, वो अपने जीवन में एक प्रेरणा उन्होंने अनुभव किया, तो वो पॉइंट्स लिखने हैं। अगर नहीं है तो आप कल करेंगे 2-3 आत्मा, ठीक है। अच्छा, अभी हम 2 मिनट साइलेंस में मेडिटेशन करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें और देखें अपने विचारों को। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने विचारों को देखें और महसूस करें जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, वैसे आपके विचार बहुत शांत होते जा रहे हैं। आपका मन बहुत शांत होते जा रहा है। और महसूस करें इस सुंदर अनोखे जीवन को, इस दिव्य जीवन को। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर देखें अपने आप को ईश्वरीय सत्ता में। स्वयं भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, इस बीच के समय में आप हैं, जहाँ पर आपका हर एक संकल्प, हर एक बोल, हर कर्म
इस विश्व के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और देखिए मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म इस नई दुनिया की ओर है। जहाँ पर सुख और शांति अथाह है, सब कुछ बेहद है। देखिए अपने आप को उस सतो प्रधान दुनिया में, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, बहुत सजे हुए, अपने सोने के गहने पहने हुए हैं, बहुत सुंदर आपका पोशाक है, डबल सिरताज, हीरे रत्न से जड़, बहुत सुंदर आपका ताज है। और देखिए आप अपने महल में बड़े शान से एंट्री मार रहे हो, पूरी सभा लगी हुई है, और आप डिसीजन ले रहे हैं विश्व के लिए। फिर आप अपने पुष्पक विमान में बैठकर पूरे विश्व की सैर कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके इस पूरे विश्व को, जहाँ सोने के महल, स्वच्छ नदी, सभी जगह बहुत सुंदर हरियाली, बहुत सुख और शांति। देखिए वो सुंदर दृश्य, जो परमात्मा आपको इस लायक बना रहा है। और मैं आत्मा हूँ इस लायक, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ मैं। कल्प कल्प मैंने ये पाठ बजाया है, मैं नहीं तो और कौन है। अपने ऊपर गर्व महसूस करें कि वो फोटो में कोई प्रभु पसंद आत्मा हूँ। और इस सुंदर से दृश्य लेकर फिर से आए अपने इस ब्राह्मण जीवन में, और देखे आज के इस पूरे दिन के पोता मेरे को, कि सुबह से लेकर अभी तक क्या मेरा पुरुषार्थ इस सतो प्रधान दुनिया की ओर था, या मेरे संकल्प, बोल, कर्म इस पुरानी दुनिया, छीछी दुनिया के पास था। चेक करें अपनी दिनचर्या को, अपने संकल्पों को, सुबह कैसे थी, अपने कार्य प्रभु के याद में शिव बाबा को बुलाकर किए या नहीं किए, खुशी खुशी से किए या नहीं किए, कहाँ पर आपका मूड अपसेट था, ये बहुत खुशमय था, कर्म योगी थे आप। चेक करें अपने आप को, क्या आपने मनसा सेवा की, नुमाशान किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, और शरीरीपन का अभ्यास किया, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया। अपने आप को चेक करें, देखें उस दर्पण में
कि कहाँ तक मैं उस लायक बन रही हूँ और कल के अमृत वेले के लिए सारी कमी कमजोरियां समाप्त करते हुए एक स्वमाल्य अनुभवी मूर्त सर्व खजानों से संपन्न आत्मा, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाली आत्मा। शांति।